बिहार की सियासत में समुद्र मंथन खत्म हो गया है, लेकिन इसके अमृत से ज्यादा चर्चा उस विष की हो रही है जो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। जी हां, एनडीए ने आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया और इस बंटवारे ने साफ कर दिया है कि बीजेपी का गेम प्लान अब कुछ और ही है। क्या बीजेपी अब नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की तैयारी में है? क्या चिराग पासवान को 29 सीटें देकर बीजेपी ने बिहार में एक नया पावर सेंटर बना दिया? और सबसे बड़ा सवाल, नीतीश अब ड्राइविंग सीट पर है या बैक सीट पर? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पूरा खेल, सीट शेयरिंग का, सत्ता की संतुलन का और चिराग पासवान की बढ़ती चमक का। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार एनडीए में पिछले कुछ हफ्तों से चला सीट बंटवारे का महासमर अब खत्म हो चुका है। कई राउंड की बैठकों, घंटों चली चर्चाओं और खींचतान के बाद आखिर फॉर्मूला तय हुआ। बीजेपी 101 सीटें, जेडीयू 101 सीटें, चिराग पासवान की एलजेपी 29 सीटें, जीतन राम मांझी की हम 6 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो 6 सीटें। अब देखने में तो सब बराबर लग रहा है ना, बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटें, लेकिन राजनीति में जो दिखता है वही होता है। ऐसा जरूरी नहीं है। इस फॉर्मूले में छुपा है बीजेपी का सीक्रेट प्लान, जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। अब सबसे पहला और बड़ा निष्कर्ष, जेडीयू अब बिहार की ड्राइविंग सीट पर नहीं। एक वक्त था जब बिहार एनडीए मतलब नीतीश कुमार प्लस बीजेपी सपोर्ट, लेकिन अब समीकरण उल्टा होता दिख रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, बीजेपी 17, जेडीयू 16। अब विधानसभा में वही बैलेंस बना दिया गया, 101 सीटें 101 सीट। लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क ही कंट्रोल में। बीजेपी के पास अब हर राज्य के हर बड़े इलाके में मजबूत संगठन, युवा चेहरा और सोशल मीडिया नेटवर्क है। यानी अब बिहार की राजनीति का रिमोट नीतीश के हाथ से निकलकर बीजेपी के पास जा रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी अब सपोर्टिंग एक्टर नहीं बल्कि लीड रोल में दिखना चाहती है। अब बात करते हैं उस नाम की जो इस पूरी कहानी का गेम चेंजर है, चिराग पासवान। बिल्कुल वही चिराग पासवान जिन्होंने 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू की नींव हिला दी थी। याद है ना, जब चिराग ने एकला चलो का रास्ता चुना था और सीधे सीधे नीतीश पर निशाना साधा था। वो चिराग जो तब नीतीश के लिए राजनीतिक तूफान थे, आज बीजेपी के सबसे भरोसेमंद साथी बन गए हैं। बीजेपी ने चिराग को 29 सीटें देकर न सिर्फ उनका राजनीतिक कद बढ़ाया, बल्कि साफ कर दिया कि वो अब बिहार की राजनीति में नीतीश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहती। और यही है बीजेपी की नई रणनीति, दलित कार्ड प्लस युवा चेहरा। अब जरा इस चाल को समझिए। बिहार की लगभग 16% आबादी दलित समुदाय की है। बीजेपी जानती है अगर ये वोट बैंक उसके साथ जुड़ गया तो नीतीश कुमार की भूमिका अपने आप में सीमित हो जाएगी। रामविलास पासवान के निधन के बाद दलित राजनीति में एक खालीपन था। बीजेपी ने उसी जगह को अब चिराग पासवान से भरने की रणनीति बनाई। 29 सीटों का ऑफर सिर्फ सीट नहीं बल्कि चिराग के लिए सम्मान और सिग्नल है कि तुम अब एनडीए के भविष्य हो। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी चिराग को दलित प्राइड के चेहरे पर तौर पर आगे बढ़ाना चाहती है। जहां मांझी का असर सीमित हो गया है, वही चिराग की अपील युवा और दलित दोनों वर्गों में है। यानी एक तीर से दो निशाने। लेकिन दोस्तों, जब भी किसी को ज्यादा मिलता है तो किसी को कम भी करना पड़ता है, और इस बार ये कम हुआ है जीतन राम मांझी के हिस्से में। 2020 में जहां हम पार्टी को 7 सीटें मिली थी, इस बार वो घटकर रह गई सिर्फ 6 पर। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये कटौती चिराग को खुश करने के लिए की गई है, यानी एक की खुशी दूसरी की कुर्बानी। और इसमें एक बात तो साफ हो गई है, अब एनडीए का दलित चेहरा मांझी नहीं चिराग पासवान है। मांझी फिलहाल बीजेपी के साथ है, लेकिन अंदर खाने नाराजगी की खबरें भी आ रही हैं। राजनीति में नाराज साथी कब बागी बन जाए ये कोई नहीं जानता। तो आने वाले दिनों में ये समीकरण और दिलचस्प हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस सबके बीच नीतीश कुमार कहाँ है? कभी सुशासन बाबू कहलाने वाले नीतीश अब एक समझौता प्रधान मुख्यमंत्री के रूप में दिख रहे हैं। बीजेपी के बढ़ते प्रभाव, चिराग के उदय और मांझी कुशवाहा जैसे छोटे दलों की मौजूदगी में नीतीश की राजनीति पकड़ कमजोर की है। और बीजेपी भी अब नीतीश पर पूरा दाम लगाने के मूड में नहीं है। वो जानती है 2025 का चुनाव सिर्फ गठबंधन के नाम पर नहीं जीता जा सकता, बल्कि चेहरे और भावना के नाम पर जीता जाएगा। चिराग को बढ़ावा देना, सीटों का बराबर बंटवारा करना और मांझी जैसे नेताओं की हिस्सेदारी घटाना, ये सब मिलकर एक ही बात कहते हैं कि बीजेपी का लक्ष्य अब मुख्यमंत्री की कुर्सी है। तो अब समझिए बीजेपी का सीक्रेट प्लान। पहला कदम, नीतीश के साथ बराबरी का सीट बंटवारा कर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखना।
दूसरा कदम, चिराग पासवान को फ्रंट लाइन में लाकर दलित वोट बैंक में सेंध लगाना। तीसरा कदम, बिहार में युवा नेतृत्व की इमेज बनाना ताकि 2025 के बाद बीजेपी खुद को नेचुरल लीडर की तरह पेश कर सके। यानी अब बीजेपी का फोकस नीतीश नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स पर है। और यही वजह है कि चिराग को 29 सीटें देकर बीजेपी ने न सिर्फ उन्हें संतुष्ट किया बल्कि बिहार की राजनीति में एक नया पावर सेंटर खड़ा कर दिया। अब सवाल उठता है, क्या ये सीट बंटवारा एनडीए के लिए स्थिरता लाएगा या फिर ये संतुलन आने वाले समय में संघर्ष में बदल जाएगा। नीतीश और चिराग दोनों की राजनीति एक दूसरे के खिलाफ बढ़ी है। चिराग कई बार कह चुके हैं कि नीतीश की नीतियां बिहार को पीछे ले गई हैं। अब जब दोनों एक ही गठबंधन में हैं तो चुनाव प्रचार के वक्त ये साथ साथ कितना टिकेगा, यही देखने लायक होगा। राजनीति में साथ होना और साथ निभाना दोनों में बहुत फर्क होता है और बिहार की राजनीति ने यह फर्क कई बार दिखाया भी है। 2025 का चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के पावर ट्रांसफर का संकेत होगा। बीजेपी अब साफ साफ बता चुकी है वह राज्य की राजनीति में लीड रोल चाहती है और अगर चिराग पासवान को बीजेपी ने सही तरीके से हैंडल किया तो एनडीए में नीतीश का वजन और हल्का हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर नीतीश ने फिर से कोई राजनीतिक चाल चली तो बिहार की राजनीति एक बार फिर यू टर्न ले सकती है, क्योंकि बिहार में राजनीति और मौसम दोनों का मिजाज पल में बदल जाता है। तो दोस्तों, बीजेपी का ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला सिर्फ एक बंटवारा नहीं बल्कि एक राजनीतिक शतरंज की चाल है, जहां हर प्यादा हर वजीर अपने हिसाब से चलाया जा रहा है। नीतीश फिलहाल राजा है, लेकिन क्या अगले चुनाव के बाद भी राजा बदल जाएगा? क्या चिराग पासवान एनडीए का नया चेहरा बनेंगे और क्या बीजेपी की ये रणनीति 2025 में बिहार का चेहरा बदल देगी? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि अब बिहार की राजनीति पुरानी स्क्रिप्ट पर नहीं चलेगी। नया दौर, नया चेहरा और नई चालें, यही है बीजेपी का सीक्रेट प्लान। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपके हिसाब से 2025 में बिहार का नया नेता कौन होगा, नीतीश, चिराग या कोई और। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बिहार जय भारत।